नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने जा रहे हैं जो हमारे संविधान और लोकतंत्र की आत्मा है, सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता। जरा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे समाज में रहते हो जहां किसी एक धर्म को राज्य यानी स्टेट का पूरा समर्थन हो और बाकी धर्मों के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाएं, तो कैसा लगेगा? मान लीजिए आप अमेरिका में रहते हैं और आप एक हिंदू या मुसलमान हैं। अब यदि कोई आपको घर किराए पर न दे क्योंकि आप ईसाई नहीं हैं, या आप पर यह दबाव डाला जाए कि अगर तुम्हें ये देश पसंद नहीं तो वापस भारत चले जाओ, तो क्या यह न्याय होगा? बिल्कुल नहीं। यह अन्याय आपको गुस्से और अपमान से भर देगा। अब इस स्थिति में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप प्रतिशोध यानी रिटेलिएशन लें और कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक है, वहां ईसाइयों को भी ऐसे ही व्यवहार मिलना चाहिए, लेकिन ये सोच समस्याओं को और बढ़ाएगी। दूसरा रास्ता, आप न्याय यानी जस्टिस और इक्वालिटी की मांग करें और कहें कि किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। यही दूसरा रास्ता सेक्युलरिज्म की नींव है। विद्यार्थियों, इतिहास बार बार हमें ये सिखाता है कि धर्म का दुरुपयोग जब राजनीति और सत्ता में किया जाता है तो परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। हिटलर के जर्मनी में यहूदियों को केवल उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया और लाखों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। सऊदी अरब में आज भी गैर मुसलमानों को चर्च या मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है। इजराइल में यहूदी राज्य होने के बावजूद वहां के मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक अक्सर भेदभाव का सामना करते हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब किसी एक धर्म को राज्य की ताकत मिल जाती है तो वह धर्म दूसरों पर हावी हो जाता है और बराबरी का सिद्धांत नष्ट हो जाता है। अब सोचिए, भारत जैसे देश में जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई अन्य समुदाय रहते हैं, अगर धर्म और राज्य अलग न हो तो क्या होगा? बहुसंख्यक धर्म अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है और अल्पसंख्यक पूरी तरह हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए धर्म और राज्य को अलग रखना लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी है, विकल्प नहीं। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारा राज्य सेक्युलर है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि इसकी 3 ठोस विशेषताएं हैं। फर्स्ट, धार्मिक समुदायों के बीच बराबरी। कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, भारत में कोई भी धर्म राज्य धर्म यानी ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं किया जा सकता। सेकंड, धर्म के भीतर बराबरी। किसी धर्म के अंदर भी कुछ लोग दूसरों पर हावी नहीं होंगे। जैसे हिंदू धर्म में ऊंच नीच और अनटचेबिलिटी जैसी प्रथाओं को कानूनन खत्म किया गया क्योंकि यह अपने ही धर्म के लोगों पर अत्याचार था। थर्ड, राज्य की तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी। राज्य न तो किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेगा। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपना धर्म माने, उसे छोड़े या अपनी तरह से उसकी व्याख्या करे। भारत का राज्य धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए 3 रणनीतियां अपनाता है। पहला, डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना। राज्य और धर्म के बीच दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए, सरकारी संस्थान जैसे अदालतें, पुलिस स्टेशन, स्कूल और सरकारी दफ्तर किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। सोचिए, अगर सरकारी स्कूल में सिर्फ एक धर्म का त्योहार मनाया जाए तो बाकी धर्मों के बच्चों को कैसा लगेगा? वे खुद को अलग थलग महसूस करेंगे। यही कारण है कि संविधान कहता है कि सरकारी संस्थान पूरी तरह न्यूट्रल रहें। दूसरा, नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप न करना। कभी कभी राज्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए एक्सेप्शंस देता है। इसका मतलब है कि राज्य किसी धर्म की प्रथा को रोके बिना उस समुदाय की भावना का सम्मान करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में सभी दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट जरूरी है, लेकिन सिख धर्म में पगड़ी यानी टर्बन पहनना धार्मिक पहचान का हिस्सा है। इसलिए सरकार ने सिखों के लिए हेलमेट नियम से छूट दी है। ये दर्शाता है कि राज्य सभी धर्मों की परंपराओं का सम्मान करता है। तीसरा, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना। राज्य तब हस्तक्षेप करता है जब कोई धार्मिक प्रथा संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। सबसे बड़ा उदाहरण है अनटचेबिलिटी। ये प्रथा हिंदू धर्म में कई सदियों तक चली, जिसमें कुछ लोगों को अछूत कहकर समाज से अलग रखा गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था, इसलिए भारतीय संविधान ने इसे कानूनन खत्म कर दिया। इसी तरह महिलाओं को समान उत्तराधिकार यानी इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स देने के लिए भी
राज्य ने कई बार धार्मिक पर्सनल लॉज में बदलाव किया है। इस प्रकार राज्य का हस्तक्षेप हमेशा न्याय, बराबरी और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए होता है। डिफरेंस बिटवीन इंडियन और यूएस सेक्युलरिज्म। अब विद्यार्थियों, आइए समझते हैं कि भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। अमेरिका में धर्म और राज्य का कंप्लीट सेपरेशन है। इसका मतलब है कि सरकार धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म भी सरकार के कामों में दखल नहीं देगा। भारत में स्थिति अलग है। यहाँ धर्म और राज्य का प्रिंसिपल डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि राज्य पूरी तरह अलग तो नहीं है, लेकिन वो तभी हस्तक्षेप करता है जब किसी धार्मिक प्रथा से असमानता या अन्याय हो रहा हो। इस तरह भारतीय मॉडल अधिक व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्युलर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म की प्रार्थना या त्योहार मनाना मना है। सभी धर्मों के त्योहारों को राष्ट्रीय हॉलिडेज के रूप में दिया जाता है ताकि हर धर्म का सम्मान हो। धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने की आजादी है और सरकार उन्हें नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पर आर्थिक मदद भी देती है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत जैसे बहुधर्मी यानी मल्टी रिलीजियस देश में सेक्युलरिज्म केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। ये हमें ये सिखाता है कि कोई धर्म दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, बदलने या अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। राज्य का काम है सभी धर्मों को बराबरी से देखना और किसी एक धर्म को विशेष महत्व न देना। याद रखिए, धर्मनिरपेक्षता का असली उद्देश्य केवल धर्म और राज्य को अलग करना नहीं है, बल्कि न्याय, इक्वालिटी और स्वतंत्रता हर नागरिक तक पहुंचाना है। यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है और यही भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की असली पहचान है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।